फवाद चौधरी साहब पर इस वक्त एग्जैक्टली क्या केसेस हैं और वो इस वक्त इतने अताब का शिकार क्यों हैं? जी फैसल चौधरी साहब। जी नादिया, इस वक्त मैं ये पूछना चाह रही हूँ बेसिकली क्या मामला क्या है, इतने अताब का शिकार क्यों नजर आ रहे हैं फवाद चौधरी साहब, जबकि पीटीआई को खैरबाद भी कह चुके हैं? देखिए, इस अताब की जो बज़ाहिर वजह जो है वो तो ये लगती है कि इलेक्शन जो है उसमें जो मुखालिफिन है, एक पार्टी जो है जिसको पैम्पर किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, तो उसको वॉक ओवर देने के लिए जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं जो कि आज़ाद हैसियत में भी इलेक्शन जीत सकते हैं या इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, तो उनको जो है बिहाइंड द बार्स रखना है ताकि इलेक्शन में एक वॉक ओवर दिया जाए। तो इसके अलावा तो कोई और वजह नहीं है। किस पार्टी की तरफ इशारा है आपका? इस्तेकाम पार्टी, जहांगीर तरीन साहब मुस्लिम लीग नून की तरफ से। जी, इस्तेकाम पार्टी तो रन में भी नहीं है अपना। मुस्लिम लीग नवाज के जो हमारा मुकाबला उनके साथ होता है, पहले भी उनके साथ हुआ था, ज़िमनी में भी 2016 में बड़े कम मार्जिन से हमें हरवाया गया, फिर हमने 2018 में जीता और फिर जो पीछे सब जो वजीर थे तो हमने अपने इलाके में डेवलपमेंट के बहुत काम करवाए हैं। हमने वहाँ पे बहुत ज्यादा अपने लोगों पे इन्वेस्ट किया है, टाइम दिया है अपने हल्के में। हमारी जो रेपुटेशन तो आप ये कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के पीछे, उनके केसेस के पीछे सियासी मुहरकात है, सियासी मुहरकात की वजह से ही वो जेल में है। उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो बिल्कुल अब्सर्ड है। पहले तो फवाद चौधरी साहब ने डिसाइड कर लिया था कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। फवाद चौधरी साहब ने ये डिसाइड कर लिया था। मैं नादिया, लेट मी कंप्लीट प्लीज। जो उनके खिलाफ जो केसेस हैं, पहले सबसे पहले जो एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब है वो मेरा घर गिराने के लिए पिंड दादल खान में तैयार थे। फिर मुझे पिंडी हाई कोर्ट में जब मैंने रिट किया तो एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने वो नोटिस विड्रॉ किया और चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी रहा के वहां पे स्टेटमेंट दी कि ये तो बिल्कुल कानून के मुताबिक, नक्शे भी पास हुए हुए और सारा काम कानून के मुताबिक है।